चान्धकारस्तु ऋकारस्तनिरोधकृत अंधकार विनाशे त्वा गुरुरित्यभिधीयते। गुकार अंधकार है और उसको दूर करने वाला ऋकार है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुकारस्य गुणातीतो रूपातीतो ऋकारकः गुणारूपविहीनत्वा गुरुरित्यभिधीयते। गुकार से गुणातीत कहा जाता है, ऋकार से रूपातीत कहा जाता है। गुण और रूप से पर होने के कारण ही गुरु कहलाता है। गुकारः प्रथमो वर्णो मायादि गुणभासकः ऋकारोऽस्ति परं ब्रह्म माया भ्रांति विमोचकम्। गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गु कार माया आदि गुणों का प्रकाशक है और दूसरा अक्षर रू कार माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला पर ब्रह्म है। आसनं शयनं वस्त्रं वाहनं भूषणादिकं साधकेन प्रदातव्यं गुरु संतोषकारणम्। साधक को चाहिए कि गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए आसन, बिस्तर, वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि श्री गुरुदेव को समर्पित करें। शरीरमिन्द्रिय प्राणमर्थ स्वजन बान्धवान् आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदये। अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, धन, कुटुंबीजन, नाते रिश्तेदार, पत्नी आदि गुरुदेव की सेवा में सबके साथ उपस्थित होना चाहिए। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्तार्थ प्रवक्तारं तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम्। गुरु सर्वश्रुति रूप श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले हैं और वेदांत के अर्थों के प्रवक्ता हैं, इसलिए श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं सह एव सर्वसम्पत्तिः तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम्। जिसके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है और वे ही सर्व संपदा शम दमादि रूप हैं, अतः श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्वरते सर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः।
संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं। उन सब का उद्धार करने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। एक एव परो बंधु विषमे समुपास्थिते गुरु सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जब विकट परिस्थिति उपस्थित होती है तब वे ही एकमात्र परम बांधव हैं और सब धर्मों के आत्मस्वरूप हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। भवारण्य प्रविष्टस्य दिग्मोह भ्रांत चेतसः येन संदर्शितः पंथः तस्मै श्री गुरवे नमः। संसार रूपी अरण्य में प्रवेश करने के बाद दिग्मूढ़ की स्थिति में जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय जिसने मार्ग दिखाया उन श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। तापत्रयाग्नि तप्तानां अशांत प्राणिनां भुवि गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरवे नमः। इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप आदि व्याधि उपाधि रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार है। सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नान फलम तु गुरुपाद पयो बिंदो सहस्रांशेन तत्फलम्। सात समुद्र पर्यंत के सर्व तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है वह फल भी गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु का 1000वां हिस्सा है। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टे न कश्चनः लब्ध्वा कुलगुरुं सम्यक् गुरुमेव शमाश्रये। यदि शिवजी नाराज हो जाएं तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, किंतु गुरुदेव नाराज हो जाएं तो बचाने वाला कोई नहीं। अतः गुरुदेव को सम प्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। गुकारं च गुणातीतं रूकारं रूपवर्जितं गुणातीतमरूपं च यो दद्यात् स गुरुस्मृतः। गुरु शब्द का गु अक्षर गुणातीत अर्थ का बोधक है और रू अक्षर रूप रहित स्थिति का बोधक है। ये दोनों गुणातीत और रूपातीत स्थितियां जो देते हैं उनको गुरु कहते हैं। अत्रिनेत्र शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च हरिः स्मृतः यो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितः प्रिये। हे प्रिय, गुरु ही त्रिनेत्र रहित
दो नेत्र वाले साक्षात शिव हैं, दो हाथ वाले भगवान विष्णु हैं और एक मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। देव किन्नर गंधर्वाः पितृयक्षास्तु तुम्बुरु मुनयो न जानन्ति गुरु शुश्रूषणे विधिम्। देव, किन्नर, गंधर्व, पितृ, यक्ष, तुम्बरु गंधर्व का एक प्रकार और मुनि लोग भी गुरु सेवा की विधि नहीं जानते। तार्किकाश्छान्दसाश्चैव देवज्ञाः कर्मठा प्रिये लौकिकास्ते न जानन्ति गुरु तत्वं निराकुलम्। हे प्रिय, तार्किक, वैदिक, ज्योतिषी, कर्मकांडी तथा लौकिक जन निर्मल गुरु तत्व को नहीं जानते। महाहंकार गर्वेण तपो विद्या बलेन च भ्रमत्येतस्मिन् संसारे घटी यंत्रम तथा पुनः। तप और विद्या के बल के कारण से और महा अहंकार के कारण से जीव इस संसार में रंगहट की तरह बार बार भटकता है। यज्ञिनोऽपि न मुक्तः स्युः न मुक्तः योगिनस्तथा तापसा अपि नो मुक्ता गुरु तत्वान् पराङ्मुखा। यदि गुरु तत्व से परांगमुख हो जाएं, तो याज्ञिक मुक्ति नहीं पा सकते, योगी मुक्त नहीं हो सकते और तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते। न मुक्तास्तु गंधर्वाः पितृयक्षास्तु चारणा ऋषय सिद्ध देवाद्या गुरु सेवा परान्मुखा। गुरु की सेवा से परांगमुख गंधर्व, पितृ, यक्ष, चारण, ऋषि, सिद्ध और देवता भी मुक्त नहीं होंगे। ओम सद्गुरुवे नमः।